हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज जो मैं आपके लिए सीरीज कराने वाली हूँ जिसमें प्राचीन भारत इतिहास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम करेंगे। और आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है वो सीरीज नंबर 8 मैं कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इस क्लास की और भी सेशन को कंप्लीट कराया है, तो आप मेरी पिछली कक्षा में जाके देख सकते हैं। जी, ये सीरीज है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के साथ कमेंट्स कीजिए। तो आज के हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो आज के पहला प्रश्न है, ने नारो और अलबरो ने प्रचार किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण का। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक के बाद पद पर आसीन हुए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी पद का संबंध है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, भीड़ से परंपराओं का उद्भव हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी। हमारा अगला प्रश्न है, चिश्ती शहर कहां पर स्थित था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वंश। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तुरुष्क। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिव के भक्त होते थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग शुरू हुए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम से शताब्दी के मध्य आते जाते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जिन धार्मिक इमारतों व चिन्हित हो गया है वे 3 इमारतें थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तूप, विहार और मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकवच चक्कर के 2 विशेषताएं थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैव अनुयायी तथा तमिल के भक्तिगत रचनाकार। हमारा अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और मूर्ति कला दोनों में कई देवी देवताओं का ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विश्व का स्वामी। अगला प्रश्न है, मनीची थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध देवी। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक तथा वैदिक देव कुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए वे थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, इंद्र, सोम। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपराओं को जिन 2 गुणों वर्गों में बांटते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सगुण और निगुण।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवरो और नेन्यारो के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय शताब्दी थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9वीं शताब्दी। हमारा अगला प्रश्न है, जाति के प्रति अलवार तथा नेन्यार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने इसे, इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विरोध की आवाज उठाई। हमारा अगला प्रश्न है, नलपरा दिव्य प्रबंध का वर्णन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल वेद के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, अजल का सही परिचय है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह अलवर स्त्री थी। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवर संतों की रचनाओं का संकलन किया गया उसकी संख्याएं थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन के चोल शक्तिशाली बने रहे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। हमारा अगला प्रश्न है, बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नड़ भाषा मुख्यतः जिस प्रांत में आजकल प्रयोग में लाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, सैफ संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेन्यार। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नलचिरा दिव्य प्रबंधु। हमारा अगला प्रश्न है, अलवर संत किस देवता या देवी की पूजा करते थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव। हमारा अगला प्रश्न है, नेन्यार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63। हमारा अगला प्रश्न है, किस अलवर स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडल। हमारा अगला प्रश्न है, तबरम नामक संकलन किस शैव संत का है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदर। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी परंपराओं में कान खा किसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूफी साधकों के शरण स्थल को। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी बाद में पीर गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, उसे क्या कहते थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलि। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। हमारा अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब रहा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी मत में परदोशी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मगहर। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उत्कर्षण के निम्न में से कौन सा कारण थे।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को जानते हैं, जाति नहीं पूछते, परलोक में कोई जाति नहीं है, ये वक्तव्य किसका है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। ये जो इसमें मिस प्रिंट हो गया है, तो आप इसे गुरु नानक, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, अपने मत के प्रचार हेतु आप जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। हमारा अगला प्रश्न है, शाक्त और कुत्ते दोनों भाई भाई हैं, जब एक भौंकता है तो दूसरा सोता है, यह किसका वक्तव्य है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर का। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी कब्र कहाँ बनी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगहर। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान है, मुझे किसी संप्रदाय या धर्म पद से क्या लेना देना, यह किसका वक्तव्य है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलैया। हमारा अगला प्रश्न है, जो भगवान के सम्मुख अपने को नीचा समझते हैं, उन्हें मिलती है, यह वक्तव्य किसका है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादू। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति का एक स्वीकृत मार्ग है जो निम्न में किस ओर अग्रसर करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्न में से कब शुरू होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य से। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्न में से कौन सा संत का महत्वपूर्ण योगदान था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहाउद्दीन जाकरिया। हमारा अगला प्रश्न है, वशिष्ठ द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानुज। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला, उत्तर भारत में फैलने का श्रेय किसे है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद के प्रमुख शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति संत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, नैनार किस धर्म से संबंधित थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव। आज की हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।